हाय गाइस, सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गल्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2-3 दिन से मैं जो है जहाज़ पर काम करने नहीं जा रहा हूं और ना ही जहाज़ से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और अभी मैं कुछ भाई लोगों का कमेंट पढ़ रहा था और कुछ यूट्यूबरों की वीडियो देख रहा था, तो कुछ लोग आप लोगों को डरा रहे हैं। तो इसी सब सिलसिले में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो बात करने वाला हूं गाइस, वो ये बात है कि मैं जहाज़ पर काम करने क्यों नहीं जा रहा हूं। तो गाइस, आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, आप लोग बार बार बोल रहे थे कि इस कंपनी के बारे में बताइए, उस कंपनी के बारे में बताइए। तो एक कंपनी थी जिसका मैं अभी नाम नहीं ले सकता, उस कंपनी के बारे में मैं जो है मतलब इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए अपना 20 दिन का वक्त गंवाया। एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, फिर उस बंदे से मैंने बात की, वो बंदा तैयार हुआ, फिर हमने उसका इंटरव्यू लिया, उसने कंपनी के बारे में बताया। लेकिन वीडियो को अपलोड करने के 3 घंटे बाद उस पर ऑब्जेक्शन लिया गया, और ऑब्जेक्शन ऐसा लिया गया है कि 3 दिन हो गया है मैं काम करने नहीं जा सकता। अब इसमें वजह क्या हुई है? वजह यह है कि हमारी गाड़ी और हमारे काम को बैक लिस्ट में डाल दिया गया है। अब ये कब तक रहेगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। और जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को डरा रहे हैं, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें जो है कुछ बात वो सच बोल रहे हैं। जैसे बात सच ये है कि अगर आप इंडिया से हों या पाकिस्तान या बांग्लादेश से हों, तो आप लोग जो है किसी भी चीज़ को समझते नहीं हैं, सिर्फ दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे तो आप दूसरे के हिसाब से काम करोगे। तो गाइस, आप लोग अपने ऊपर निर्भर रहिए और अपने दिमाग से और अपने टैलेंट को दिखाइए, और ये सोचिए कि हम वहाँ जाकर अपने हिसाब से और अपने टैलेंट को और अपनी मेहनत और अपनी लगन से काम करेंगे और कुछ हासिल करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं। बात ये है कि कंपनी में जो हमारे यहाँ के एजेंट और डीलर हैं, जो वीज़ा और आदमियों को वीज़ा लगवा कर देते हैं और उन्हें जो है सऊदी अरबिया या गल्फ़ के किसी भी देश में भेजते हैं, तो उन्हें जो यहाँ से बताया जाता है वीज़ा देते समय, वही वो आपको बताते हैं। लेकिन उनका भी बस नहीं चलता है। वो जो उनको बताया गया है वो आपको बता देते हैं और आपका वीज़ा वगैरह काम करवा देते हैं, जो उनकी इनकम है। क्योंकि भाई हर आदमी अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए हर फील्ड में उतरा हुआ है। सबका अपना अपना अलग विचार है, अपना अपना कमाने का अलग तरीका है। तो वो बेचारे तो वो बता देते हैं, फिर यहाँ आने के बाद हम लोगों को या हमारे जैसों को तकलीफ़ हो जाती है, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो उसमें अब ना तो वहाँ एजेंट वहाँ से कुछ कर सकता है, ना तो ऑफिस वाला ही कुछ कर सकता है। तो यहाँ आने के बाद हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने आप को संभालना है, और हम वहाँ से पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर कर आते हैं। उसके बारे में भी सोचना है कि हम पैसा जो है, हर आदमी के पास बैलेंस नहीं रहता है, कहीं न कहीं से एडजस्ट करके आता है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ जो आपके आने के बाद फेर बदलाव होता है उसमें एडजस्टमेंट करते हुए आपको काम करना है। रहा सवाल जहाज़ पर काम करने का, तो बहुत सारे भाई तो अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं। बस एक ही बंदा है और नाम मैं नहीं ले सकता,
वो बंदा कमेंट करता है कि मैं 10 डिलीवरी नहीं कर पाता हूँ। तो अगर वो भाई 10 डिलीवरी नहीं कर पाते हैं तो उसमें ना तो कंपनी की गलती है, ना किसी यूट्यूबर की गलती है, या ना ही जो भाई हमारे काम करते हुए वीडियो बना के अपलोड करते हैं उनकी गलती है। हमें ऐसा लगता है कि वो भाई काम करना नहीं चाहते और वो जो है और वो भाई अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हम उनके लिए बात कहना चाहते हैं। भाई ने सवाल भी किया है कि भाई मैं जो है 2 से 3 सेकंड के बीच में ही एक्सेप्ट करना चाहता हूं और एक्सेप्ट नहीं होती है। तो भाई आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डिलीवरी हमारे मोबाइल पर आती है उसे एक्सेप्ट करने के लिए आप 5 सेकंड और 8 सेकंड के भीतर करिए। इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपको जो है तलब या डिलीवरी जो भी है वो आपको एक्सेप्ट हो जाएगी। आप ऐसा करके देखिए। अगर आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप रियाद सिटी में हैं या रियाद सिटी के आजू बाजू किसी भी छोटी सिटी में हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमें फॉलो कर वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपका सारा मसला सोल्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा। रही बात कंपनियों की, तो कंपनी बहुत सारी हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम कराती हैं। जाहिर सी बात है अगर कंपनी सारी आपको बता दें कि हमें इस तरह के से काम कराना है तो शायद कोई बंदा आए नहीं। तो उसमें देखिए कुछ तो बात सही रहती है, कुछ फेक भी रहती है, कुछ यहाँ आने के बाद मालूम पड़ती है। तो ऐसा तो सारी कंपनियों में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सही एक ही कंपनी है, 2 कंपनी है, सारी कंपनियों में ऐसा होने वाला है कि आपको वहाँ कुछ बताया जाएगा, यहाँ आके कुछ बताया जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं बताया जाएगा। अगर 100% आपको वहाँ बताया गया है तो 10% यहाँ आकर चेंज हो जाएगा, 90% वही रहेगा। तो गाइस आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे यूट्यूबर भाई हमारे बंदों को डरा रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप ऐसा मत करिए। जो भी बात है सही तरीके से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो हमारे भाई आ रहे हैं उनके दिल में कोई जो है डर और भय ना रहे। और रहेगी बात जाहिज़ की, तो जाहिज़ तो बहुत अच्छी है। जाहिज़ में जो काम कर रहे हैं वो भाई जो आज़ाद काम कर रहे हैं वो भी अच्छी इनकम कर रहे हैं। और जो भाई कुछ हाँ जैसे अभी तक जो भाई हमारे कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं वो अभी तक इंडिया से नहीं हैं। वो या तो सूडान से हैं या तो मिस्र से हैं, मतलब इसी सब गल्फ़ एरिया से ही हैं जो अभी तक कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ हमारे भाई आए हुए हैं बहुत सारे, लेकिन अभी किसी का लाइसेंस बना है, किसी का लाइसेंस नहीं बना है, किसी का कामा बना है, किसी का कामा नहीं बना है। तो अभी सब भाई आराम कर रहे हैं और कुछ भाइयों को पगार और सैलरी भी मिल चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने हमारी अगली वीडियो में देखा होगा। और बहुत सारे भाई अभी आ रहे हैं, बहुत सारे भाइयों को 1-2 दिन हुआ है आके। भाई लोगों को कमेंट भी आ रहा है कि आप हमसे कब मिलोगे। तो भाई साहब आप लोग समझ रहे हैं कि हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो की वजह से हम थोड़ा डिप्रेशन में चल रहे हैं। और बाहर की बात करें गाइस, हम अभी डिप्रेशन में हैं। बाहर निकलने की बात छोड़िए, हम अपने काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। और आप लोग दुआ करिए कि हमारा सारा मसला सोल्व हो जाए और हम अपने काम पे निकल जाएं, क्योंकि 3 दिन से मैं रूम के अंदर ही हूँ और रूम के अंदर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मैं 3 दिन से अपने रूम पर ही हूँ और बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो हमारी गाड़ी जमा हो चुकी है और जमा होने की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं जाहिज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। गाइस आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा आता है और मैं आप लोगों को कमेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है बहुत टेंशन में था। आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। भाई बहुत सारे भाई हमारे इंस्टाग्राम पर भी कॉल कर रहे हैं, उनका भी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। भाई आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जिस दिन हमारा मसला सोल्व हो गया उसके बाद आप लोगों से, जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के मुताबिक आप लोगों से बात करूँगा।
तो गाइस आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें अपनी दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।